हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे, जो कि है CSS सिलेक्टर। बेसिकली CSS सिलेक्टर होता क्या है? CSS सिलेक्टर आर पैटर्न यूज टू सिलेक्ट HTML एलिमेंट फॉर स्टार्टिंग विद CSS। CSS एक ऐसा सिलेक्टर है जो कि कहाँ यूज होता है? HTML एलिमेंट को सिलेक्ट करके उसमें स्टाइल करने में मदद करता है। हम HTML की वेबसाइट को कैसे स्टाइल में ला सकते हैं, उसको सब सिलेक्ट करने में मदद करता है कौन? CSS सिलेक्टर। अब they can target element based on their types, ID attributes, टाइप्स, क्लास, स्टेट, रिलेशनशिप और अदर एलिमेंट। ठीक है, दे कैन टारगेट, ये टारगेट एलिमेंट बेस पे होता है। सिर्फ एचटीएमएल के बेस पे कितने भी एलिमेंट होंगे उनके बेस पे बनता है ये, जैसे कि टाइप, क्लास, आईडी, एट्रीब्यूट, स्टेट, शिप एंड etc। अब सिलेक्टर में कुछ कैटेगराइज होती हैं, वो होती है हमारी बेसिक सिलेक्टर, कम्बिनेटर, फिजिको क्लासेस, फिजिको एलिमेंट। अब बेसिक सिलेक्टर होता क्या है? हम बेसिक सिलेक्टर की बात करें तो बेसिक सिलेक्टर दे आर मोस्ट कॉमन एंड फंडामेंटल सिलेक्टर, ये बहुत कॉमन और फंडामेंटल सिलेक्टर है। जैसे कि एलिमेंट सिलेक्टर में हमने क्या है, एग्जाम्पल लिया हुआ है पी, मतलब जो हमने पैराग्राफ लिया है उसका कलर क्या होना चाहिए? ब्लू। तो इट टारगेट ऑल पी एलिमेंट, मतलब हमारे जो एचटीएमएल के पेज होगा उसमें कितने भी पी होंगे, हमने CSS में पी हेडिंग डाली तो उसका कलर डाल दी, तो हमारे जो पैराग्राफ होंगे तो किस में आएंगे? ब्लू में। अब सेकंड होता है क्लास सिलेक्टर। Class selector select all element with a specific class attributes. It is defined with dot followed by the class name. select हम इसमें सारे एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं, क्लास एट्रीब्यूट्स के सारे एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं और किससे डिफाइन करते हैं? डॉट सिंबल से। क्लास सिलेक्टर में हम किससे डिफाइन करते हैं? डॉट सिंबल से। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल माई क्लास डॉट माई क्लास फॉन्ट साइज इक्वल टू 20 px। तो हमारी फॉन्ट साइज है वो कैसे होना चाहिए? 20 पिक्सल में होना चाहिए। अब इन HTML में हमने क्या लिखा था? पी क्लास माई क्लास, माई क्लास हमारी एक नेम है फाइल का, तो हमने वही डॉट माई क्लास के नाम से CSS में कोड किया। तो इसमें पी में क्या लिखा हुआ है पैराग्राफ में? आई एम। तो आई एम अब किस फॉन्ट साइज से होगा? 20 पिक्सल के होगा। अब इसमें लिखा है टारगेट एनी एलिमेंट विद क्लास माई क्लास। ठीक है, हम इसमें इसमें किस चीज का टारगेट हुआ है? क्लास एट्रीब्यूट का। तो हमने ऊपर अभी करा था कि एक किस एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करता है? क्लास एट्रीब्यूट को। उसके बाद आता है हमारा आईडी सिलेक्टर। सिलेक्ट सिलेक्ट अ सिंगल यूनिक एलिमेंट विद अ स्पेसिफिक आईडी एट्रीब्यूट। हम इसमें सिलेक्ट करते हैं सिंगल यूनिक एलिमेंट को एक स्पेसिफिक किस नाम से? एक आईडी एट्रीब्यूट के होता है, उससे हम इसमें सिर्फ सेट करते हैं। आईडी एट्रीब्यूट से रिलेटेड होता है वो। इट इज डिफाइंड विद अ हैशटैग फॉलो बाय द आईडी नेम। ये किससे डिफाइन होता है? हमारा हैशटैग से डिफाइन होता है, और इसका आईडी नेम होगा जो उससे हमारा हैशटैग से सेलेक्ट होगा। एंड आईडी शुड ओनली बी यूज वन पर पेज। हमारी आईडी होती है वो हर पर पेज के लिए यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल हैशटैग हेडिंग बैकग्राउंड कलर ग्रे। तो हमारी हेडिंग है HTML के पेज पे, तो हमारी हेडिंग कैसे होनी चाहिए? कलर ग्रे। अब ये हमने किस पे किया? CSS कोड किया हमने। टारगेट, इसमें टारगेट क्या होता है एलिमेंट का? आईडी का। तो हमने ऊपर कहा था इसका आईडी सेक्टर किसके लिए बना होता है? आईडी एट्रीब्यूट के लिए। आईडी हेडिंग ऐसे HTML हमने लिखा था पी आईडी हेडिंग आई एम। तो ये हेडिंग है, हेडिंग हमारा क्या हो गया? नेम हो गया क्लास, उसका हमने हैशटैग लगाया हमने हेडिंग। तो उसे पता चल गया कि हम इसकी बात कर रहे हैं, आईडी की बात कर रहे हैं, और आईडी किस नाम से है? हेडिंग के नाम से। तो ये हमने हेडिंग ले ली। हेडिंग अभी आई एम किसके नाम से कलर प्रिंट होगा? ग्रे कलर साइड में होगा आई एम। अब फोर्थ होता है हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर सिलेक्ट ऑल एलिमेंट इन द डॉक्यूमेंट। हमारे जो भी डॉक्यूमेंट में कितने भी एलिमेंट होंगे वो सब सिलेक्ट होंगे, और किससे डिनोटेड होता है? एस्टेरिक के।
फिर इसका एग्जाम्पल एस्ट्रिक बॉर्डर साइज कैसा होना चाहिए, बॉर्डर बॉक्स ब्रैकेट क्लोज। फिर ये अप्लाई अ रूल टू एवरी एलिमेंट, ये हर एक एलिमेंट के में यूज होता है। आई होप गाइस आपको समझ में आया हो। थैंक यू। नाउ वी कैन सी अ लाइव एग्जाम्पल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट अ फुल स्ट्रक्चर ऑफ HTML and we give a title name my website, and then we link a CSS file, link rel is equal to style text style sheet, and then type text and CSS and href जो हमारी CSS फाइल सेव है ऐसे abc.css के नाम से सेव है, तो हमने वो नेम लिखा। फिर देन हमने एलिमेंट सिलेक्टर बनाया। फिर एलिमेंट सिलेक्टर हम लिख रहे हैं p पैराग्राफ, दिस इज माय पैराग्राफ। Then we can go CSS file and can write universal class star, यूनिवर्सल के लिए हमने स्टार लगाया। बैकग्राउंड होना चाहिए हमारा ग्रे, एंड देन वी लाइक p पैराग्राफ के लिए बैकग्राउंड कलर ब्लैक एंड कलर white. We can see a live, this is output, and then go to next selector, class selector, div class, नो क्लास सेक्टर के अंदर बनाई div क्लास, फिर उसमें लिखा है माई div एक नेम है। फिर उसके बाद उसके अंदर हमने लिखा है दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ क्लास सेलेक्टर, then I also then again add comment for div selector, sorry for id selector, and we can go CSS file, and after dot my div dot for use for class selector, and height 50 pixel, background color red, my div is a class selector name, and we can id selector में p id name what is head, and उसके अंदर हमने लिखा this is heading, दो CSS selector, and then write hashtag heading head, and background color green, and add height also, this is 60 pixel, and this is output, you can see that this is my this example of class selector, this is, and
एंड वी कैन राइट CSS फाइल में हम कमेंट लिखते हैं, आपको कंफ्यूज ना हो आप लोग कि ये किस चीज़ के लिए हमने यूज़ किया था। तो वी कैन राइट कमेंट element selector, this is for use a class selector, this is for use a ID selector. Thank you.